जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज formed by two charges plus q and minus q located in xy plane at 0, 2 millimeter and 0, -2 millimeter। तो 0, -2 नीचे है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है इस तरह से, राइट। तो इस डाइपोल के चलते इससे 100, 100 इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दी हुई है V0। तो अगर इस डाइपोल में तो दोनों चार्जेज हैं, उन दोनों का लोकेशन को चेंज कर दिया जाए, मतलब जो प्लस क्यू था उसका नया लोकेशन हो गया है -1, 2, और जो माइनस क्यू चार्ज था उसका नया पोजीशन हो गया है 1, -2। तो इस न्यू पोजीशन के कारण सेम पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि V इक्वल टू होता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब यहाँ से यहाँ इसको R लिया जाता है, ये R है, और ये पहले से डाइपोल है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, और ऐसे एंगल लिया जाता है थीटा, ये एंगल। तो इनिशियली ये 45 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि 100 एक्स कोऑर्डिनेट भी 100 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 100 है, तो ये 45 डिग्री बनेगा थीटा। तो ये आ जाएगा V का वैल्यू पहले से जो दिया हुआ है इनिशियल, वो आएगा KP, और cos थीटा का वैल्यू cos 45 1/√2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई √2, और R यहाँ से यहाँ तक 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट, तो 100√2 आएगा। तो ये आ गया आर क्यू का वैल्यू 100√2 का पावर 3। ठीक है, अभी KP में K को ऐसे ही रखते हैं हम, और P का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब P इक्वल टू होता है चार्ज, दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ये भी 2 मीटर है ऊपर, इधर नीचे 2 मीटर है, तो टोटल 4 मीटर, तो 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब दूसरे डाइपोल की बात करें तो दूसरा वाला डाइपोल ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो दूसरे डाइपोल का V डैश मान लेते हैं, तो V डैश का वैल्यू K वही रहेगा और Q भी वही है, और KQ, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस लिखना है मुझे, क्योंकि KP लिखना है ना। तो K और P होता है चार्ज इंटू चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। तो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच होगा y2 - y1 का स्क्वायर यानी -2, और -2 यानी -4 का स्क्वायर 16, प्लस x2 - x1, तो 1 -1 प्लस ये हो जाएगा 1, तो 2 का स्क्वायर 4, तो √20 आया, इसका वैल्यू √20 आया। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ √20। ये हो गया KQ इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस P हो गया। अब cos थीटा मुझे लिखना है, राइट, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखना है ये जो डिस्टेंस है 100√2 उसका पावर Q, और यहाँ पे अभी लिखना बाकी है cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या होगा, cos थीटा है इतने एंगल को cos थीटा बोलना है ऐसे। तो इसको मैं O, और ये प्लस चार्ज जो रखा हुआ है उसको A लिख देता हूँ। तो OA वेक्टर, और इधर जो वेक्टर है जो कि 100 I कैप प्लस 100 J कैप है, OP वेक्टर। और OA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं -I कैप प्लस 2 J कैप, राइट, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो -I कैप प्लस 2 J कैप। अब cos थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है एक, जैसे A.B है तो उसका फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। तो cos थीटा खाली अगर चाहिए तो क्या करेंगे, A.B में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ OA वेक्टर को मैं A मान रहा हूँ, मैं OA वेक्टर को, और B मान रहा हूँ मैं OP वेक्टर को, राइट। तो A.B, A वेक्टर क्या है -I कैप प्लस 2 J कैप, और B यानी OP वेक्टर क्या है 100 I कैप प्लस 100 J कैप, और मैग्नीट्यूड दोनों का लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √1 स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो √5, और दूसरे का इसका मैग्नीट्यूड होगा 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर करेंगे
तो 100√2 आएगा। और फिर इसकी का वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, जो कॉस थीटा मुझे यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, तो कॉस थीटा इससे मिल जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -100, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो +200 अपॉन 100 और √5√2√10 हो जाएगा, तो 100√10। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200 में से 1 गया, 100 गया 100, और नीचे आएगा 100√10, 100 कट गया तो 1/√10 आया। कॉस का वैल्यू क्या आ गया, 1/√10। तो इस कॉस थीटा की जगह पर आपको लिख देना है, कॉस थीटा की जगह पर 100 नहीं 1/√10, इस कॉस थीटा की जगह पर लिखना है 1/√10, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस ये सब इरेज कर लेते हैं, ये सब समझ में आ गया। 1/√10 आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है 1/√10। तो अब भी पहले वाला जो v था उसका वैल्यू था KQ इंटू 4 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 100√2 का पावर क्यूब, ठीक है। और v डैश जो था, v डैश का वैल्यू न्यू डाइपोल बनने से v डैश जो आया वो आया KQ आया और √20 आ गया डिवाइडेड बाई 100√2 का पावर 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/√10 आया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। v डैश बाई v, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल हो जाएगा, 100√3 का पावर क्यूब, 100√2 जो ये आया था उसका पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ये। और इसमें क्या बचा, फर्स्ट वाले में v का वैल्यू और v डैश का वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड किए हैं। तो इसमें ऊपर वाले में देखिए क्या है, v डैश बाई v इक्वल टू, v डैश में √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा, √10 और √20 कैंसिल करने पे, और सब कुछ कैंसिल हो गया है। तो इसमें खाली √2 बचा, v डैश में खाली √2 बचा, जबकि v में क्या बचा 4/√2, तो इसमें बचा 4 डिवाइडेड बाई √2, तो ये √2 यहाँ आ जाएगा। तो v डैश बाई v का वैल्यू आया √2 इंटू √2 2/4, तो 1/2 आया। तो v डैश का वैल्यू क्या आ गया, v/2, v डैश इक्वल टू v/2। तो जो v है वो v0 है, तो v0/2 हो जाएगा। फाइनल v जो होगा वो क्या हो जाएगा, v0/2। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका।